नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार में न सुनवाई है न कार्रवाई। हरियाणा सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। नतीजा यह है कि गांव वालों को अपने अपने घरों को छोड़कर खेतों का रुख करना पड़ रहा है। जी हां, हरियाणा सरकार का लापरवाह अंदाज और बेपरवाह नजरिया रेवाड़ी के गाँव वालों की मुसीबत बन चुका है। भले ही केंद्र की भाजपा सरकार अपने स्वच्छता अभियान का गुणगान पूरे देश में कर रही हो, लेकिन प्रदेश की खट्टर सरकार इस स्वच्छता अभियान में विफल होती दिख रही है। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद मूलभूत जरूरत है स्वच्छता। प्रदेश की सरकार अपने राज्य के लोगों को यह भी मुहैया नहीं करवा पा रही। देखिए ये रिपोर्ट। साफ सफाई अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होती है, लेकिन रेवाड़ी जिले के गांव डोहकी के लोग नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। यहाँ इतनी गंदगी और बदबू है कि लोग अपने घरों में न चैन से सो सकते हैं न ही खा सकते हैं। बता दें कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भाजपा की मोदी सरकार ने लाल किले की प्राचीर से की थी। हरियाणा में भी भाजपा की ही सरकार है, लेकिन स्वच्छता के लिए तरसते गांव वालों की मदद करने वाला कोई नहीं है। सरकार में गांव वालों की गुहार सुनने और इससे निजात दिलाने वाला कोई नहीं है। गांव के बीचों बीच बने जोहड़ में इतनी गंदगी है कि इस जगह के पास से गुजरना भी दुश्वार हो चुका है। डोहकी के इस जोहड़ में गांव का गंदा पानी एकत्रित होता है। जोहड़ की काफी समय से सफाई नहीं होने से भारी दुर्गंध से लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि इस जोहड़ के चारों ओर सेफ्टी दीवार भी नहीं बनाई गई है, जिसके कारण यहाँ कई पशुओं की इस जोहड़ में गिरकर मौत हो चुकी है। मरे हुए जानवरों के शरीर भी यहाँ सड़ते रहते हैं, जिससे दुर्गंध आती रहती है। जोहड़ में पानी कम और कीचड़ ज्यादा है। जोहड़ में जहरीले सांप कई बार देखे जा चुके हैं। गांव वालों में गांव में फैल रही गंदगी और बीमारियों को लेकर रोष व्याप्त है। जोहड़ के विरोध में इस गांव के लोग लामबंद हो गए हैं और जिला सचिवालय पहुंचकर डीसी को शिकायत देकर गंदगी से मुक्ति दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों द्वारा उक्त शिकायत एसडीएम के खुले दरबार में भी उठाई जा चुकी है। इस जोहड़ के गंदे पानी से लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आलम यह है कि आसपास रहने वाले लोग खाना खाने से पहले घर में बदबू से निजात दिलाने वाले स्प्रे का छिड़काव करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ से पलायन ही कर चुके हैं। ये लोग अब खेतों में रहने लगे हैं। अगर जल्दी ही इस गंदगी व बदबू से छुटकारा नहीं मिला तो गांव में भयंकर बीमारी फैलने का खतरा है। ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से अपील की है कि जोहड़ में मिट्टी भरवाकर इसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए और यहाँ पर पार्क व अन्य सरकारी भवनों का निर्माण कराया जाए, ताकि गांव की शोभा बढ़ सके और गंदगी से मुक्ति मिल सके। सभी प्रयासों के बावजूद भी हरियाणा सरकार के कारिंदों तक इन गांव वाले की आवाज नहीं पहुंच सकी है। समस्या यही है जी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है और मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डेंगू भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर घर में जाकर देखो डेंगू के पेशेंट आपको मिलेंगे। और कोई भी जैसे कोई बड़ा अधिकारी आता है तो हमें इतना शर्मिंदा होना पड़ता है उनके सामने। अभी मेरा 20 दिसंबर को बेटा आया था तो उनके साथ अधिकारी आए थे, तो उनने भी देख कर ये बोला कि ये क्या हो रहा है, गांव में घुसते ही इतनी गंदगी है। ये जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो ये डेंगू वेंगू हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। एक जैसे ही बरसात होती है तो सारी गंदगी रोडों पे आ जाती है और जो जहरीले जानवर है वो घरों में बढ़ जाते हैं और जो पशु है वो इसमें गिर जाते हैं तो वो इसी में मर जाते हैं और इससे दुर्गंध बहुत ज़्यादा पैदा होती है। ये समस्या तो काफ़ी समय से है, करीबन 5-6 साल से तो ज़्यादा दिक्कत हो गई है इसकी। ये एसडीएम साहब के पास भी गए थे और ये जो ग्राम सभा की वो होती है मीटिंग होती है उसमें भी कई बार लगा चुके हैं, लेकिन क्या है कि इसका कोई समाधान नहीं हुआ अब तक, कोई मदद नहीं हुई अब तक। जोड़ की समस्या के बारे में बताना चाहती हूँ कि डोकी में ये जोड़ है, गांव के बीच में है और बहुत ही गंदा है और इसमें बहुत बुरी बदबू आती है। ऐसे तो मोदी साहब कहते हैं कि इसको साफ करो, सफाई रखो। सफाई और डोकी गांव के बीच में घरों के पास में इतनी गंदा है, इतनी बुरी बदबू आती है, कहाँ से सफाई करें हम? किस किस की सफाई करें? जोड़ में तो इतनी गंदी है, तो इसको तो समाधान करो। सरकार से तो मदद मांग रहे हैं, सरकारी जोड़ है तो सरकारी तो करेगी इसको बंद। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि आप प्लीज़ इसको बंद करवाए, पार्क बनवा दीजिए, बच्चे भी खेल ले और गांव बस्ती की कुछ शादी वगैरह प्रोग्राम कर सके। मंदिर है इसके सामने, जब जागरण होता है, भंडारा होता है तो भी इसमें बच्चों का बहुत डर रहता है। जब बरसात हो जाती है, रास्ते में पानी भरता है तो ऐसे पता नहीं चलता है कि जोड़ का किनारा की साइड है और इसमें कोई बच्चा पशु जाते हैं वो गिर जाते हैं जोड़ में। तो बहुत ही खतरनाक जोड़ है।
प्लीज़ इसको बंद करवाने की कृपा करिए। ये झोड़ की समस्या है जी। देखो मेरे दरवाज़ा लगता है, मेरे दरवाजे के सामने आप देख सकते हो कितना कचरा है। इससे कितनी बीमारी फैलती है, कितनी ज़्यादा बीमारी होती है। अब रात भर रो के जीना मुश्किल हो रहा है, क्या करें, मजबूरी है जी। इसलिए हम आपको ये कहने आए। आज तक मैंने किसी स्टेज पे भाषण नहीं दिया, पहली दफ़ा मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ ये बात। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, हाल इंडिया घुमा हुआ हूँ। गुजरात कितना साफ़ सुथरा शहर है, देश है, स्टेट है। उसमें जाके देखो, आप किसी होटल पे जाओ, एक मक्खी भी नहीं मिलेगी, वहाँ बीमारी नहीं होती। जबकि समुद्र के किनारे है वो, वहाँ कितनी गंदगी हो सकती है। यहाँ देखो कितना गंदगी है, यहाँ तो समुद्र के किनारे नहीं है। ये इतना गंदा पानी, कितनी बदबू आ रही है वो हम जानते हैं। मैंने जाके खेत में सोना शुरू कर दिया इस गंदगी की वजह से। मैं हमेशा खेत में सोता हूँ, नहीं है तो ये किसी गाँव वासियों से पूछ लो। ये गंदगी की समस्या 4 से 5 साल से बनी हुई है सर। और अभी आप इस जोड़ को देख रहे हो, इसके क्या हालात है। इसके अंदर जो आवारा पशु है वो भी, या जो आस पड़ोस के पशु वो गिर जाते हैं, और बच्चों के साथ भी हरकत हो चुकी है 2-3 बार। अगर इसके अंदर किसी का बच्चा भी गिर गया ना, तो इससे प्रशासन को भी निकालना बहुत भारी चीज़ हो जाएगी इसके अंदर से। और सर्दियों के दिनों में और गर्मियों के दिनों में तो इस मोहल्ले का ये हाल हो जाता है कि एक दिन भी कोई आदमी यहाँ आस पड़ोस के घर वाला रुक नहीं सकता। इतनी बुरी तरह इसके अंदर से बदबू उठती है, मतलब एक प्रकार से आप जहरीली गैस टाइप की बोल सकते हो इसको। यानी रुकना दुश्वार हो रहा है यहाँ मोहल्ले वाले सभी का। इसको लेकर के हाँ, एसडीएम साहब से भी मिले हैं, बीडीओ साहब के भी हमने वो लगाई है। और जो ग्राम सभा की पंचायत होती है उसके अंदर तो पूछो ही मत, पता नहीं कितनी बार लगा चुके हैं इसकी समस्या। क्या कुछ आश्वासन मिला? सिर्फ आश्वासन मिला है, बाकी कुछ नहीं मिला जी। और बरसात के टाइम पे तो क्या होता है कि जो ये रोड वोड सब कुछ भर जाता है यहाँ से, और जो जहरीले जानवर है पानी के अंदर भी घूमते हैं। ये इस पूरे मोहल्ले को मतलब पानी के अंदर से निकलना पड़ता है यहाँ से। सर हम तो ये मांग करते हैं कि इसको अच्छी प्रकार से भरवाया जाए और यहाँ पे कोई अच्छा समारोह स्थल टाइप में कुछ बनवाया जाए, ताकि ये जो व्हीकल खड़े हैं किसी भी प्रकार के, आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे व्हीकल भी खड़े हैं, वो उनकी पार्किंग भी इसके अंदर हो जाए। या आस पड़ोस में जो गांव में आप देख रहे हो ज़मीन की भी बहुत ज़्यादा वो है, तो कुछ अच्छा सा प्रोग्राम ब्याह शादी का जो है वो भी इसके अंदर से हो जाए, और आस पड़ोस के जो लोग हैं इसकी अच्छी प्रकार से देख रेख करेंगे। मैं इसी मोहल्ले की रहने वाली हूँ। जब बारिश का टाइम आता है तो इसकी सारी गंदगी आके गलियों में फैलती है, जहाँ से बच्चों का स्कूल में जाना भी दुर्भर हो रहा है, और बच्चों के पैरों में एलर्जी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है इसके गंदे पानी से। और जो गरीब परिवार हैं उनको, उनके घर छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पे शादी करने की भी कोई जगह नहीं है, तो कृपया इसे भरवा कर उनकी सहायता करें। क्योंकि मान लो को जो संपन्न परिवार है वो तो अपना समारोह स्थल लेके भी शादी कर लेते हैं, पर जो गरीब परिवार है उनकी शादी, लड़कियों की शादी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर इसको जोड़ को भरवाएं, और जिससे गंदगी भी ख़त्म हो, और हमारे जो वातावरण है जो दूषित हो रहा है उसको भी, वातावरण भी शुद्ध हो, और लड़कियों की शादी करने में भी हमें सहायता मिले। जी, हम काकोड़ या खुले दरबार में भी गए थे, तो एसडीएम ने हमें आश्वासन दिया था कि हम वहाँ पर आके आपके गांव में कार्रवाई करेंगे, पर उनकी तरफ से कोई भी अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पर देखने के लिए भी। हम कई बार ग्राम सभा में भी इसकी शिकायत कर चुके हैं, पर उनकी तरफ से भी कोई हमें उनकी तरफ से भी कोई अधिकारी नहीं आया। हम वीडियो ब्लॉक में भी गए थे तो वहाँ पे भी कोई नहीं आया। यहाँ पर गांव में ना तो कूड़ा के निपटान के लिए कोई जगह है, ना गंदे पानी के निकास के लिए कोई जगह है, तो हम हर तरह से दुखी हैं, तो इसका भी समाधान करवाएं।